इस दुख सागर संसार में सदगुरु एक आधार, मन बचकाया से ये शब्द में सूरत संभार। उस शब्द के प्रकाश में प्रकाशित हो और वो आए और अपनी मजबूत वाणियों द्वारा हम सबको मार्गदर्शन दे करके आह्लादित करे। हम सब ऐसे पथ के पथिक बने कि अपने अमुक अमुक कार्यों को स्थगित करते हुए सदगुरु की सेवा में, उनके सत्संग में, उनकी साधना में, उनकी वंदना में हमसे न छूटने पाए और जन जन का कल्याण हो, सभी आत्माओं का कल्याण हो। उसमें किसी प्रकार की कसकुर नहीं है। हमारे परम आदरणीय माननीय उपदेष्टा साहब आ गए हैं। इनका नाम है इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता, अरे या तो हरिश्चंद्र थे जिन्होंने यज्ञ करके इंद्र के सिंहासन को हिला दिया था, तो ही यज्ञ वैदिक यज्ञ होने वाली है। इनका सिंहासन हार चुका और ये आगे हम सबको मार्गदर्शन दे करके गुरुओं के सानिध्य में, गुरु के संदर्शता में हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। इनके भाव उद्गार से हम सब आह्लादित होते हुए उस पथ के पथिक बनेंगे जो प्रकाश में प्रकाशित रहेगा। परम आदरणीय माननीय उपदेष्टा जी, सबको मेरा प्रणाम। दादा हमको डबल प्रणाम, आपको डबल डबल प्रणाम, बारंबार प्रणाम। भगवान सदगुरु चरणों में उपस्थित सभी विहंगम योग के पदस्थ अधिकारीगण, भूषी तपस्या से पधारे पुरोहित जी एवं सभी आगत जिज्ञासु आत्माओं, हम आप सभी काफी जानकारियां प्राप्त किए सत्संग के माध्यम से। यज्ञकर्ता काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, काफी थक गए हैं, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है। ढेर सारी वाणियों को सुनने में मन असमर्थ हो जा रहा है क्योंकि दर्द हो रहा है बैठने में भी। और हमारे संचालक जी काफी देर से समय व्यतीत कर रहे हैं और आदत भी नहीं है बैठने के लिए, इसलिए और मैं समझता हूँ कि काफी देर से सारे वस्तुओं पर, सारे पदार्थों पर व्याख्यान हो चुका है। और मैं जो कहूँगा संभवतः आप लोग जानते भी होंगे कि अध्यात्म हमारा आपका भारत देश जो है ऋषि प्रधान देश रहा है। भारत शब्द का ही अर्थ होता है जो सदैव ज्ञान में रत हो, उसी का नाम भारत है। यहाँ का बच्चा बच्चा ज्ञान में रत है। अब सोचिए, ये भारत देश का बच्चा बच्चा ज्ञान में रत है। वो भारत भूमि है हमारी आपकी, हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आवश्यकता है हमको आपको उन बच्चों से, उन बुजुर्गों से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इस भारत देश पर समय समय पर अनेक ऋषियों महर्षियों का पदार्पण हुआ है। उसी में हैं हम आप जिनका फोटो देख रहे हैं, जिनका गुणगान हो रहा है, सदगुरु सदाफल देव भगवान का। आप आए 1888 ईस्वी में माता श्री मुक्ति देवी की गोद में पिता हनुमान सिंह के माध्यम से आपका आगमन हुआ, पिताजियों के माध्यम से। ज्ञान पाने का क्या प्रयोजन है? ज्ञान पाने का प्रयोजन यही है मानव जीवन की यथार्थता को समझने के लिए कि हम मानव जीवन क्यों पाए हैं। अभी हम आप सुन ही रहे हैं कि समय अल्प पंथ दूर है। बड़ा अद्भुत विषय है। समय अल्प पंथ दूर है, समय बहुत थोड़ा है। बार बार संचालक जी संदेश दे रहे हैं, लेकिन पंथ जो है वो दूर है, रास्ता दूर है। अरे हमारे संत जी बैठे थे, वो कह रहे हैं कहीं दूर है ही नहीं, है समीप देखे नहीं। इनकी
हम आप प्रतिमा फोटो देख रहे हैं, आए समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु कहता ही में, कहवा पंडित को, कहवा पंडित को। वो समीप है, हर क्षेत्र में समझाए हैं, तो हमको आपको क्यों समझाया जा रहा है? क्या प्रयोजन है हमारे आपके लिए? प्रयोजन है आनंद का। किसे का? आनंद का, सुख का नहीं, आनंद का। इंद्रियजन भोग तो भोग ही रहे हैं हम आप, लेकिन उस श्रेयानंद के लिए, प्राप्त करने के लिए, जिसो साहब ने कहा कि नौ द्वार संसार का, नौ द्वार संसार का 10वां योगी तार, 11 खिड़की खुली अग्र पुरुष दरबार। 9 द्वारा साहब ने कहा, 2 आंख, कान, नाक, मुख, लिंगुदा मार्ग, ये 9 द्वार है, लेकिन ये 10वां द्वार है जो बंद है। वो भी खुलने के बाद 11 के लिए चर्चा आई है। वहां पहुंचने के बाद शाश्वत सुख की प्राप्ति है। तो हम उस ओर भी जाने में डर लग रहा है, समय अल्प है, पंथ दूर है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं बहुत शॉर्टकट में कि विज्ञान आओ करके देखें, विज्ञान और करके सीखें। जो साहब ने कहा, जो राम ने कहा, जो कृष्ण ने कहा, आज वही वर्तमान में प्रैक्टिकल कराया जाता है। यहाँ पर जो सदगुरुदेव भगवान के अधिकारी गण हैं, हमारे संयोजक जी हैं, उपदेष्टा गण हैं, वो सब क्या कराते हैं? प्रैक्टिकल कराते हैं, करके देखने के लिए। यहाँ पर एक दोहा में कह दिए स्वामी जी, बड़ा अद्भुत विषय कह दिया, मैं उसी को आकर बंद भी कर रहा हूं। क्या कहे कि जो भी यहाँ कहा सुनी है इसको मत मानिए, आपने कहा करके देखिए। कहा सुनी की है नहीं, कहा सुनी की है नहीं, और देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बरतुआ सब फीका पड़ जाती जब दुल्हा दुल्हन का भौतिकगत में संयोग होता है। कोई बिस्तर पाया है कि नहीं पाया है, पानी पाया है कि नहीं पाया है, भोजन पाया है कि नहीं पाया है, उससे उसका मतलब नहीं होता। उसी तरह अध्यात्म है, जब आत्मा और परमात्मा का मेल होता है तो संसार फीका नजर आता है। संसार का कैसा है? फीका नजर आता है। तो बंधुओं, करके देखने का विषय है, जो साहब जी का संदेश है उसको प्रैक्टिकल में लाएं तो साहब जी के महत्व को हम आप समझेंगे। नहीं तो कोई दास कहता है, कोई कृष्ण को हीरो का ग्वाला कहा, राम को तपसी कहा, लेकिन उसी भेद को हमारे सदगुरुदेव भगवान प्रैक्टिकल कराने आए हैं। प्रैक्टिकल करिए, चक्षु के चेतन करण को एक में ले मिलाए, और ऊर्ध्व भूमि को चढ़ सको, अन्य न कोई उपाय। कोई उपाय नहीं है। तो मैंने कहा था इस दोहे के साथ एक दोहा और पढ़ गया, इसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। तो करके देखिए, ज्यादा आनंद आएगा। जिस आनंद के लिए हम आप लालायित हैं वो आनंद मिलेगा। जैसे देख रहे हैं कितने वर्ष के होंगे, लगभग 75 पहुंचे थे हैं। और यहू तरफ देख लें 80 साल या 75 न हुई हैं। और कहा गया चौथे पंडित का आनंद जाइए, और ना जाइए तो कूटा जाइए। ये सब कूटे के डेर मारा ब्रह्म विद्या का प्रचार करता है। हम कहा रहे बहुत पहले कि पहले उनसे छोड़ दिया। अब आप सबसे प्रार्थना कर रहा है ये संत समाज में कि 80 साल 70 साल को हो गया, अब जो शेष बचा है जुड़ के ज्ञान सीख ले, प्रैक्टिकल करा।
अब प्रैक्टिकल करे में कम से कम 10 मिनट में का बोलब हम, या 20 मिनट आधा घंटा में का बतलाओ आप सबका। आज जब प्रैक्टिकल आप घर में 1 घंटा 2 घंटा करवा ना तो क्या होगा। साहब जी उसको लिखे, अब आगे सीट बढ़ रही है, मैं डर भी रहा हूं कि रस पीले सुहागी न कुंडवरी, 3 घंटा में रस पिए लग गया, भूख न लागे। पतोहू कहे कि बाबा कुछ खाना को मांगते ही नहीं है, बड़ा अच्छा है, नहीं तो चाय लावा 3 बार 5 बार, बड़ी समस्या हो जा था। लेकिन हमारा आनंद ही आनंद है। हम हाथ जोड़ के ऐसे कहा थे कि पीड़ित सब क्यों है, हम आप सब जितना आए यहाँ, क्यों पतवा से तो क्यों बेटवा से, जैसे देश परेशान है नेता से, बाप परेशान है बेटा से, तो सास परेशानी है पतवा से। बड़ा यहाँ दुख ही दुखा है, सुख नहीं है। साहब जी कहें का कहें कि जग में सुखिया काऊ न देखा, जग में सुखिया काऊ न देखा, और जो देखा सब दुखिया जी, और राजा दुखिया प्रजा दुखिया, और जोगी को दुख दूना जी। ये दुख तो आए, अगर सुख लेख हो अनुलेख हो तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठ जा, तब आनंद आए। कुछ तो संथिया ऐसे आए कि श्वासों श्वास सुमिरन करत थी, उनका ब्रह्म मुहूर्त पूरा दिन रहा था। तो हम समय ज्यादा न लेके क्षमा करें, हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, बाणिक विराम देते ही कि आप सब योगाभ्यास में जुट गया तो मजा आए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम आदरणीय माननीय उपदेष्टा जी को, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी वाणी को विराम दिया। ये बहुत ही सुंदर है, जैसे लिखना थोड़ा समझना बहुत। रहनी उत्तम सहज है, रहनी उत्तम सहज है, और उत्तम जन कोई पाए, और उत्तम गुण उत्तम मिले, और उत्तम शब्द समाए। योग योग सब कोई कहे, और योग न जाना कोई, और अर्ध धारण मूरत चले, योग कहावे सो। प्रिय बंधुओं, इस चेतन विज्ञान को सब फीड करके भेजेंगे, चेतना को ऊर्ध करके सूरज को चेतना कहते हैं। सूरज से देख लो बंदे, पुरुष अवस्था पुराना है, और जहां हम आप रहते हैं ये मुर्दों का घराना है। यहाँ जितने आदमी पैदा हुए हैं और जितनी चीजें हैं सब एक दिन मिट जाना है। कितने आएंगे और कितने